स्वागत। तो ब्रेक के बाद चुनावी साल में बिहार में सभी पार्टी वोटरों को लुभाने में लगी है और ऐसे वर्ग की तलाश हो रही है जिनसे एक मुश्त वोट मिलने की उम्मीद हो। नजर किस वर्ग पर है और क्या है कार्यक्रम, रिपोर्ट में देखिए। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। 50 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। करीब 2 महीने तक चलने वाला ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग का है। हर जिले में महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बताया जाएगा कि सरकार की तरफ से उनके लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इसका फीडबैक भी लिया जाएगा। 60 दिनों में करीब 70,000 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और महिलाओं से संवाद किया जाएगा। 2 करोड़ महिलाओं तक सरकार की विभिन्न योजनाएं, उसके लाभ की प्रक्रिया और सशक्तिकरण का जो आयाम है उसको घर घर तक पहुंचाने का संकल्प है राज्य सरकार का। सरकार का लक्ष्य है इस अभियान के जरिए करीब 2 करोड़ महिलाओं तक सीधी पहुंच बनाना, जिसमें जीविका समूह की 1,35,000 महिलाएं भी शामिल होंगी। हर दिन सुबह और शाम औसतन 1200 जगहों पर संवाद किया जाएगा। इसके जरिए शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह निषेध, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, छात्रा पोशाक योजना और जीविका जैसी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वैसे महिला वोटर पर नीतीश कुमार की नजर पहले से है। इसकी झलक बजट में ही दिख गई थी, जब महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए थे। मसलन बड़े शहरों में वेल्डिंग जोन में महिलाओं के लिए अलग जगह होगी। पटना में महिला हाट की स्थापना भी की जाएगी। पटना में महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील्स होगा, जिसमें ट्रेनर भी महिला होंगी। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए पिंक बस चलाई जाएगी। सत्ता पक्ष का कहना है कि अब महिलाओं से फीडबैक लेकर आगे की योजना पर काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से बिहार की सत्ता का बागडोर संभाले हैं, महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय के लिए जो उन्होंने किया है, महिलाओं का सोशल जस्टिस में कोई कमी नहीं हो, उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, आज तक बिहार की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं की है। बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो महिलाएं पुरुष से ज्यादा वोट कर चुकी हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2010 से 53% पुरुषों ने मतदान किया था, जबकि महिलाओं के 54.5% वोट पड़े थे। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को विधानसभा की 115 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जो बहुमत से सिर्फ 7 सीटें कम थीं। 2015 में 51.1% पुरुषों ने वोट किया था, जबकि महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत रहा 60%। वहीं 2020 की बात की जाए तो 54.6% पुरुषों ने वोट किया था, जबकि 59.7% महिलाओं ने वोट दिया था। साफ है कि वोट देने के मामले में महिलाएं काफी आगे हैं। बात नहीं, ये महिला विवाद होगा। देखिएगा, ये महिलाएं संवाद 10 साल से चाह रही थी, आपने संवाद के रास्ते लोकतंत्र में बंद कर दिए। वो न्याय मांगती रही, आपने उन्हें न्याय नहीं दिया। वो सुरक्षा मांगती रही, आपने सुरक्षा नहीं दी। महिला संवाद क्या करेंगे? अब सरकार की विदाई का समय आया, तो अब रथ निकालने से महिला, हमारी माताएं बहनें इनकी ओर वोट करने वाली नहीं हैं। साफ है कि नीतीश कुमार सिर्फ भाषणों में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, बल्कि उन्हें भागीदारी भी देते हैं। अब महिला संवाद कार्यक्रम के जरिए कोशिश 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने की है, ताकि उन्हें सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी मिल सके और सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, ये जो महिला सशक्तिकरण और महिला संवाद यात्रा की जो चर्चाएं हो रही हैं और जो 2 महीने तक ये जो यात्रा निकल रही है, बिहार में
क्या लगता है इस यात्रा को किस नजरिए से देखा जा रहा है और विपक्ष की नजर क्या इस पर है? जी देखिए, विपक्ष की नज़र तो है। अगर विपक्ष की नज़र नहीं रहती तो कांग्रेस क्यों ये अनाउंस करती कि महिलाओं के साथ कांग्रेस का संवाद। 11 दिवसीय अलका लंबा आई थी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस जो है महिलाओं से जुड़ने की बात करेगी और जुड़ करके उनसे समस्याओं की जानकारी लेगी और उस आधार पे जब इलेक्शन होगा उसमें ये मुद्दे रखे जाएंगे। और माई बहन सम्मान योजना तेजस्वी का, ये भी तो उसी से जुड़ा मामला है। और रह गई बात कि नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार का एसओपी ही रहा है महिलाओं के विकास को लेकर के। जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट किसका था? नीतीश कुमार जी का था। उन्होंने ही पूरे देश में, अब तो जीविका दीदी अमेरिका तक पहुंच गई है ये मामला, तो उन्होंने ही जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट लाया था कि घर की घरेलू महिलाएं जो कि हाउस वाइफ कही जाती हैं और दिन भर अपने घर को संभालने में, दिन भर घर के बच्चों को संभालने में, दिन भर घर में ही रहती हैं और उनके समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक कॉन्सेप्ट लाया कि घर में ही उन महिलाओं से कुछ काम करवाया जाए स्वयंसेवी सहायता समूह के द्वारा। तो वो काम कारगर हुआ और जीविका दीदी आज किस रूप में है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और इस जो महिला संवाद यात्रा की बात हो रही है उसमें 1,35,00,000 महिला जो है जीविका दीदी हैं वो इस संवाद में शामिल होंगी और वो अपनी समस्याओं को और महिलाओं की समस्याओं को इस माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगी महिला संवाद यात्रा के तहत कि हाँ ये परेशानी है, ये समाधान हो चुका है, ये योजनाएं चल रही हैं बिहार सरकार की, चाहे वो 35% आरक्षण हो बिहार की सरकार की सरकारी नौकरियों में या फिर 50% रिजर्वेशन हो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में या 50% आरक्षण हो शिक्षक बहाली में या फिर 50% आरक्षण हो, 33% आरक्षण हो खेल विश्वविद्यालय और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ये सारी जो व्यवस्था बनाई गई है महिलाओं के लिए उसको लेकर के बिहार सरकार सजग है। और ये समय ठीक है कि ये इलेक्शन का समय है, उसके पहले महिलाओं से संवाद यात्रा निकाला गया है। तो उसका एक कारण है, ये भी है कि पहले से महिलाओं के लिए बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार काम करते आए हैं और अंतिम क्षण में चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसको वो इलेक्शन में भंजा सके। ये कौन नहीं करता है? कौन पार्टी ऐसी है जो कि महिलाओं का हो या पुरुष हो सबको रिझाने के लिए क्या नहीं करती है? तो ये तो सरकारी कार्यक्रम है और इसके तहत महिलाओं से फीडबैक लेना है और उस फीडबैक के आधार पर नई जो सरकार बनेगी उनको उस काम के लिए जोड़ा जाएगा। विपक्ष की बात कर लें तो राजद का कहना है कि ये अब उनके जाने का वक्त है, अब कोई महिला उनको अब वोट देने वाली नहीं है। तो ये कहने की बात है, चूंकि राजनीतिक बयानबाजी कहने के लिए होता है, सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई सबको मालूम है और महिलाओं को साधने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, चाहे वो राजद हो या कांग्रेस हो। ये दोनों लोग चूंकि मुख्य विपक्षी दल है और आमने सामने की लड़ाई है इन दोनों दलों से एनडीए का, तो ये लोग भी महिलाओं को साधने में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कहा जाए कि नहीं इन्होंने महिलाओं को साधने की कोशिश नहीं की है या पहले से नहीं लगे। अब बताइए कि माई बहन सम्मान योजना 2,500 रुपया तेजस्वी यादव ने अनाउंस कर रखा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये 2,500 रुपया महिलाओं को देंगे हर महीने। अब गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात हो रही है। तो इससे लाभान्वित तो चूंकि किचन का जो बजट है वो महिलाओं के हाथ में रहता है कि किस तरह से किचन को चलाना है। तो उसमें अगर 500 रुपये में गैस मिलेगा तो महिलाओं को फायदा होगा और महिला उनसे मुखातिब होंगी, उनसे जुड़ेंगी। तो ये सारी जुगत जो है महिलाओं को जोड़ने का सारी पार्टियां कर रही है, उसमें एनडीए आगे है। क्योंकि 2016 में महिलाओं के कहने पर मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की थी और उसका फीडबैक लिया गया तो पता चला कि हाँ बहुत सारी महिलाएं इस जो शराबबंदी का जो फैसला हुआ था बिहार सरकार के नीतीश कुमार के द्वारा उससे बहुत ही खुश हैं। तो उसका वो इजहार भी कर चुके हैं मंच पे कई बार। अब रह गई बात कि बच्चियां जो स्कूल नहीं जाती थी या फिर बच्चियों को स्कूल जाने में परेशानी होती थी तो उनके लिए साइकिल योजना लाया। तो वो बच्ची आज जब साइकिल योजना जिस समय शुरुआत हुई थी वो बच्ची तो आज वोटर हो गई होगी, तो वो क्यों नहीं वोट करेगी एनडीए को, नीतीश कुमार को? तो ये सारे चीज जो कवायद हैं
महिलाओं को रिझाने का है, महिलाओं के उत्थान के लिए है और महिलाओं का वोट लेने के लिए है। राकेश। जी राजू, चूंकि विपक्ष की तरफ से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो माई बहन योजना का ऐलान किया था उसका ये साइड इफेक्ट है। तो सियासत तो हो ही रही है, लेकिन क्या बिहार में विपक्षियों को पता नहीं है कि नीतीश कुमार एक लंबे अरसे से कहीं न कहीं महिलाओं को लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर काम किया है और आरजेडी कांग्रेस तो सहयोगी रही है, ये भी उन्हें अच्छी तरह से पता है। तो यह क्या सिर्फ इस पर राजनीति हो रही है? जी देखिए, राजनीति तो हो ही रही है और आपने अब अच्छी बात कही कि यही राजद और कांग्रेस कभी नीतीश कुमार जी के साथ थे। उनकी महिला उत्थान की लेकर के जो योजनाएं चला रही थी उसके साथ थे। उनको भी जानकारी है कि महिलाओं का उत्थान नीतीश कुमार ने किया और कैसे कैसे किया है और कैसे फिर से महिलाओं को जोड़ने की बात हो रही है। तो वो नया टेक्निक उड़ा करके तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हम माई बहन सम्मान योजना लेकर के आएंगे, चूंकि माई बहन सम्मान योजना ये झारखंड चुनाव से जुड़ा मामला है। जिस तरह से झारखंड चुनाव में एक तरह से माने सारा सिनारियो पलट गया, वहां पे जिस तरह से मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन ने लाया अंतिम क्षणों में और उसकी राशि भी 2100 रुपया 2500 रुपया करने की घोषणा की, तो उसका असर दिखा और फिर से झारखंड में पहली बार एक सरकार दोबारा रिपीट हुई है। इससे पहले कभी एक सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई लगातार, तो उसका असर तो दिख रहा है। और उसी को देख करके तेजस्वी यादव ने माई बहन सम्मान योजना की बात कही है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात कही है। तो ये सारे जो कवायद हैं और एक दूसरे को सब पार्टियां जानती हैं कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है, कौन किसके लिए क्या नहीं कर रहा है और किसका काट क्या है। तो उस काट के लिए सारी पार्टियां भले ही लगी हुई हैं, इस पूरे मामले पर महिला समाज यात्रा पर सियासत हो रही हो राजू, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जिन महिला वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है, क्या वो एक मुश्त वोट एक बार फिर से जेडीयू को, एनडीए सरकार को मिलने की उम्मीद है और मिलेगी? इसी के साथ ये बहुत ही बड़ा सवाल भी हम छोड़े जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए, और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।